आदाब नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी पर मिलिटेंटों का एक और हमला, जनरल सेक्रेटरी कुलगाम समेत 3 हलाक। इलाके में कोहराम, वर्करों में तशवीश, हमला आवरों की खोज जारी। NIA की कार्रवाई जारी, जफर अकबर भट्ट और फलायाम ट्रस्ट समेत 6 मकामात पर छापे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात पर पाबंदी, दरगाह शरीफ हजरत बल बंद, अवाम में गम व गुस्सा। कश्मीरी पर मजालिम बंद करो, ताकत है तो चीन को निकाल कर दिखाओ, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर हमला। उमर अब्दुल्ला का जज्बाती तकरीर, कहा लानत हो हम पे अगर हम अब भी कुर्सी के पीछे दौड़ेंगे। हुकूमत हिंद ने हमारे साथ धोखा किया, नए जमीन कानून पर कश्मीरी पंडितों का भी एतराज। जम्मू में अपनी पार्टी का एहतजाज, नए जमीनी कानून वापस लेने की मरकजी सरकार से मांग। खबरों की तफसीलात से पहले नाखेज अफराद के लिए एक जरूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, कल शाम देर गए काजीगुंड वाई के पूरा इलाके में भारतीय जनता पार्टी के 3 कारकुनों को मिलिटेंटों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने 3 बीजेपी कारकुनों पर फायरिंग की, जिससे एक मौके पर ही हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। अगरचे जख्मी को काजीगुंड के करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहाँ वो दम तोड़ गए। मारे गए वर्करों की शिनाख्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन यतू, उमर हजाम और हारून बेग के तौर पर हुई है। उधर फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने काजीगुंड वाई के पूरा इलाके को सख्त मास्तर में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के कविंदर गुप्ता ने बीजेपी के सियासी वर्करों पर हमले की मजम्मत करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 हमारे नेताओं पर मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाकर उनको मार दिया है। फिदा हुसैन हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उमर हजाम और हारून रशीद, ये तीनों बड़े डेडिकेटेड वर्कर थे। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इस नेशन को हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि जांच की जा रही है और हमारे जो सुरक्षा बल उनको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कल दूसरे रोज भी वादी कश्मीर और दिल्ली में 6 मकामात पर छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान बाज काबिल एतराज दस्तावेजात और चीजें जब्त की गई। NIA ने बाग महताब इलाके में हुर्रियत रहनुमा, जफर अकबर भट्ट, फलाह आम ट्रस्ट, चैरिटी अलायंस, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जम्मू व कश्मीर यतीम फाउंडेशन, साल्वेशन मूवमेंट और जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम्स के दफातर में छापा मार कर बारीक बीनी से तलाशी ली। इसके अलावा जनूबी जिला कुलगाम में भी NIA की जानिब से मुश्ताक अहमद ठोकर, जो साबिक सरबरा यतीम फाउंडेशन है, के घर पर भी तलाशी ली गई। इस सिलसिले में NIA के बयान के मुताबिक ये कार्रवाई उन तंजीमों के खिलाफ अंजाम दी गई जो खैराती सरगर्मी की आड़ में मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस बताए जाते हैं। वादी भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। इस ज़िम्न में सबसे बड़ी तकरीबात जो आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में मुनक़द होनी थी को इंतज़ामिया ने कोविड-19 के पेश नज़र बंद की हैं। इंतज़ामिया की तरफ से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र नमाज मगरिब से इशा तक मुख्तसर मजालिस का एहतमाम करें और मस्जिदों और खानकाहों में किसी किस्म की शब खानी करने की इजाज़त नहीं है। ताहम आज जुमा को जम्मू व कश्मीर के आर पार तमाम मसाजिद, खानकाहों, आस्थानों और दरगाहों में रूह परवर और बाबरकत इज्तिमात का एहतमाम किया जाएगा।
دور پہ آمت لوک یور تم گیٹ پہ مایوس گھان واپس یت لوک یہ مطلب ممکن کہ یم ہیکن بدل کن جائے یتیا لوک سڑکن پہ نماز پڑھ مے تران فکر کہ ام سۭتۍ کیا ڈسٹربنس گھر دربار مز خالی ونکس یژھان آز گھن شب گوس مناوٕنۍ آز دۄہس تہِ گٔژھ نٮ۪ماز یِن پرنہٕ بہٕ چھس پرٛٮ۪تھ شبس یور یِوان پرٛٮ۪تھ پھِرِ ییٚمہِ شبس مگر آز حظ چھِ یِم کران بدلٕے تماشہٕ یِمو چھےٚ پُلیٖسس سۭتۍ کٔرمٕژ کَتھ ریشو ٲسۍ اَسہِ تھٲوِتھ نیٚبرٕ کَنۍ دربارس منٛز نیرو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ واپس گرٕ گٔژھِتھ کیٛازِ أسۍ جمع تیٚلہِ ییٚتہِ وتہِ پٮ۪ٹھ पुलिस ने कल पीडीपी के दफ्तर को सील और नए अराजी कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे लीडरों और कारकुनों के मार्च को नाकाम बनाते हुए कई पार्टी लीडरों को हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अवाम मुखालिफ फैसलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए पीडीपी को डराने धमकाने से खामोश नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर आपके पास इतनी ही ताकत है तो चीन को लद्दाख में भारतीय सरजमीन से क्यों नहीं निकालते। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर चीन के सामने बेबस हो जाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज ज़मीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की ज़मीन उन्होंने खाई। चाइना का तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थरथर आते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी एक पार्टी तकरीब पर जज्बाती होकर कहा कि लानत हो हम पे अगर हम इन हालात में भी कुर्सी के पीछे दौड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली वाले उन नागालैंड वालों से बात कर सकते हैं जो हिंदुस्तानी आइन और परचम कबूल नहीं करते तो हमें अपना हक मांगने पर गद्दार क्यों कहा जाता। ये लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वज़ीर आला की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लानत हो हम पे अगर इन हालात में आज भी हम इक़्तिदार की कुर्सी के पीछे भागे। लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे। अगर आज भी हमारी नजर सेक्रेटेरिएट कहीं रहे, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम में कितनी रियासतों के नाम लूं जहां इस मुल्क का बाशिंदा जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन पता नहीं हम जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है आप एंटी नेशनल हो, आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो। जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया वो किसी और मुल्क के आईन में दर्ज नहीं था, वो इसी मुल्क के आईन में दर्ज था। अगर जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा नहीं दिया होता, क्या पता 1947 में क्या अलग कहानी बन जाती। ये दिल्ली वाले जब नागालैंड वालों से बात करते हैं, जिस नागालैंड का लीडर ये कहता है कि ना हमें हिंदुस्तान का आईन मंजूर है, ना हमें हिंदुस्तान का झंडा मंजूर है, ना हिंदुस्तान की सालमियत मंजूर है, उनके साथ तो आप बातचीत करते हो। उनका नाम तो मैं आपके टीवी चैनलों पर नहीं देखता हूं, यह कहते हुए कि ये जी देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। इधर महाजर कश्मीरी पंडितों ने भी नए जमीन कवानीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और मुतालबा किया है कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। महाजर पंडितों के एक तंजीम के चेयरमैन सतेश अमरदार ने जम्मू कश्मीर में मुल्क भर के शहरियों को जमीन खरीदने की इजाजत दिए जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि कश्मीरी महाजर पंडित
धोखा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम गुज़श्ता 31 बरसों से अपने वतन को वापसी और बहाली व बाज आबादकारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें बहाल करने के बजाय पूरे कश्मीर को ही फरोख्त के लिए दस्तयाब रख दिया है। वहीं जम्मू में अपनी पार्टी ने भी नए ज़मीन कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके एक ज़ोरदार एहतजाजी रैली का इनेकाद करके मरकजी सरकार से कानून को ख़त्म करने की अपील की है। पेश है हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। कश्मीर अपनी पार्टी के और आवाज़ उठाने के लिए इस काले कानून के खिलाफ, ये डोगरा विरोधी है, ये जम्मू विरोधी है, ये कश्मीर विरोधी है और ये युवा विरोधी है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस जम्मू कश्मीर जैसी छोटी स्टेट में जहाँ ज़्यादा लैंड मास हम जानते हैं पहाड़ों, जंगलों और नदियों दरियाओं का है, और लद्दाख अलग हो जाने की वजह से काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल हमसे अलग हो गया, और आज जो बचा है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम चाहते हैं कि रोज़गार आए, हम चाहते हैं कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आए, और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो हमारे लोगों के लिए भी बची रहे। उसी के संघर्ष के लिए हम आज सड़कों पे उतरे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।